अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसमें सबसे पहले आता है आपका मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कल मैंने पढ़ाया था इसको, अभी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। किसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे? फिजिकल इनपुट के बारे में। फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करते हैं। इनपुट मतलब अगर आप कोई रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करने में आपको कितने की कॉस्ट आ रही है, और आउटपुट कितना आपका बन के तैयार हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, क्या बनाने के लिए? आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। मेरे पास उसके लिए मशीनरी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। इस 10,000 को जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या होगा? इनपुट होगा। मैंने यहाँ से ये कहीं से ख़रीदा होगा, इसके बाद मैंने फाइनली आउटपुट बनाया जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 18,000 है। तो इसका, और मान लो मुझे यहाँ पे 2,000 रुपीज़ क्या लग गया? मैन्युफैक्चरिंग लग गई। तो मुझे कॉस्ट कितने की पड़ी थी? 12,000 रुपीज़ की, आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल इनपुट प्राइजेस। मेरा जो आउटपुट बन के तैयार हुआ है वो कितने का तैयार हुआ है? 18,000 का। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा मेरे लिए? प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों के, इसका और इसका जो हम रिलेशन समझते हैं वो किस में समझते हैं हम? प्रोडक्शन फंक्शन में समझते हैं। यही था, मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है Q मतलब क्वांटिटी इज इक्वल्स टू L और K। L मीन्स लेबर, K मीन्स कैपिटल। लेबर और कैपिटल के रिलेशनशिप को कौन बताता है? आपका प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन में समझने वाली चीज़ें, इसमें कुल मिला के टोटल 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। फर्स्ट आता है आपका फिक्स फैक्टर, नेक्स्ट होता है आपका वेरिएबल फैक्टर। किसको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। फिक्स फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? देखिए, ये मैंने बताया आपको फिक्स फैक्टर्स। एग्जाम्पल, विच डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूछी जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये चेंज नहीं होता आउटपुट के चेंज होने पर। मतलब आउटपुट भले ही आप कितना भी प्रोड्यूस कर लो, फिक्स फैक्टर्स हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। दैट मीन्स सेम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी रेंट पे ली, और मशीनरी पर डे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होल्ड करती है, ठीक है। समझिएगा बात को बहुत अच्छे से। 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होल्ड करती है, और मशीनरी का जो मुझे रेंट पे करना है उसके ओनर को, वो का पे करना है 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। मुझे इसका कितना? 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ इसका रेंट पे करना ही करना है, चाहे मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस करूं चाहे ना करूं। तो अगर मैं 1000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करता हूँ, दैट मीन 30 डेज में मैं कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर दूंगा? 30,000 यूनिट्स क्या कर दूंगा? मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। और समझिए 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की मेरे पास क्या है? कैपेसिटी है। अब इसका प्राइस वाली यूनिट्स का कितना भी हो, अगर मैं 30,000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करता हूँ तो भी मुझे 1,00,000 रेंट ही देना है। अगर मैं 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ तो भी मुझे रेंट 1,00,000 रुपीज़ ही देना है। अगर मैं 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ तो भी मुझे रेंट कितना देना है? 1,00,000। और सेम अगर मैं कुछ भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता तो भी मुझे रेंट कितना देना है? 1,00,000 रुपीज़ ही देना है। यही किसका एग्जाम्पल होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल होता है। ये इस टाइम होता है विच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। मैंने आपको आउटपुट चेंज करके बताया, बट क्या रेंट में कोई चेंज आया? नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है? आपका फिक्स फैक्टर। ऐसी कुछ इसके और एग्जांपल्स होते हैं, लाइक इंश्योरेंस, ओके, लाइक डेप्रीशिएशन, जो क्या होता है? मशीन चाहे आप यूज़ करो चाहे ना करो, ये कभी भी चेंज नहीं होता।
सेकेंड देखते हैं इसमें वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच वेराइज और चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। क्या हो जाते हैं, जो आउटपुट के चेंज होने पे इनमें भी चेंज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, किसकी, वेरिएबल कॉस्ट में अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, यूनिट्स की कॉस्ट। यूनिट्स कॉस्ट मतलब अगर आपको ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मटेरियल भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये एक रीज़न हो गया। अगर आपको आउटपुट कम प्रोड्यूस करना है तो मटेरियल भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ये मतलब अगर आप यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, यूनिट्स कम प्रोड्यूस करोगे तो मटेरियल भी कम लगेगा। मतलब ये जो रीजंस होते हैं वो किसके रीजंस होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के होते हैं। मतलब इसलिए बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, विच चेंज विद द चेंज इन आउट, मतलब आउटपुट में अगर चेंज आएगा तो कॉस्ट में भी चेंज आएगा। दिस इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स फैक्टर एंड द अदर इज वेरिएबल फैक्टर। ये मैंने कल की क्लास में आपको एग्जांपल दिया था। देखिए दोनों का मैं आप लोगों को रिलेशन बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने पलक का एग्जांपल दिया था, ठीक है, पलक को लगी भूख, पलक ने बोला मैं बनाती हूँ मैगी। तो हमें आप पता है मैगी की कॉस्ट कितनी है, 12 रुपीज़ है आपकी मैगी की कॉस्ट। अगर सिर्फ कौन कंज्यूम कर रहा है, पलक कंज्यूम कर रही है, 12 रुपीज़ मैगी की कॉस्ट है। सपोज करते हैं इसमें आपका 5 रुपीज़ गैस के चार्ज लग रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है, 17। इतना समझ में है, क्योंकि मैगी कितने मिनट में बन जाती है, 2 मिनट में। तो हमने अज्यूम कर लिया गैस लग रहा है और कुछ तो डलता नहीं है उसमें। तो 12 + 5 17 रुपीज़ की टोटल मैगी की कॉस्ट आ रही है आपको, अगर एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है। पलक के भाई ने भी उसको बोला, उसके ब्रदर ने, कि मैं भी खाऊंगा। तो अब ये जो मैगी थी ये क्या है आपके लिए, वीसी। वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। क्या है आपके लिए, वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो आपके मैगी कितने की है, 12 रुपए की। जो अब 2 पैकेट डलेंगे तो कितने की हो जाएगी, 24। मगर गैस तो सेम ही डलेगा, मैगी को बनने में तो 2 मिनट ही लगेंगे, पानी उतना ही होगा। तो गैस क्या है आपके लिए, फिक्स्ड है कॉस्ट, मतलब फिक्स फैक्टर जो चेंज नहीं हो रहा। तो ये कितना हो गया, 29। ऐसे ही मान लो इसके बाद और एक मेंबर और ऐड हो गया तो 2 मेंबर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो मैगी कितनी हो गई, 36। गैस तो अभी भी कितना का लग रहा है, 5। कितना हो गया, 41। मतलब अगर हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का रिलेशन समझें तो अगर आपका वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज भी हो रहा है तो भी क्या होगा, फिक्स फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आएगा। यही चीज़ बताया है। अगर हम एक फिक्स फैक्टर समझते हैं, दूसरा वेरिएबल फैक्टर समझते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट तो इंक्रीज होगा, मगर किसकी वजह से होगा, एल की वजह से। एल मतलब आपका लेबर, और लेबर मतलब काय में आएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगा। फिक्स फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 40 यूनिट्स बना रहे हो तो 5 ही लग रहा था, 4 ही लग रहा था। अब अगर आप 45 बना रहे हो तो ये लेबर तो 6 लग गया, बट फिक्स फैक्टर अभी भी कितना लग रहा है, 4 ही लग रहा है। दैट मीन्स फिक्स फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बुक का एग्जाम्पल था, मैंने और क्लियरली आपको अपना एग्जाम्पल भी दे दिया। किसके एग्जाम्पल के थ्रू, मैगी के एग्जाम्पल के थ्रू। मैगी आउटपुट क्या है, मैगी आपका आउटपुट है, और मैगी क्या है आपका वेरिएबल फैक्टर है। गैस क्या है यहाँ पे, फिक्स फैक्टर है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये आपका टोटल आउटपुट यहाँ पे गिवन है। कैसे पता चला, फिक्स वेरिएबल और फिक्स को जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारा, टोटल आउटपुट आ गया। ये मैंने आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़े अपन तो क्या मिला अपन को, नेक्स्ट हेडिंग मिली टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एंड
variable n factor is used in the process of production along with the some amount of fixed factor। मतलब फिक्स फैक्टर्स के साथ हम जब वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं और आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं तो किसका पार्ट होता है, टोटल प्रोडक्ट का पार्ट होता है। जैसे इसको एग्जांपल में बताऊं, ये वेरिएबल ये फिक्स दोनों को मिला देंगे तो ये आपका जो आया था इसको क्या बोलते हैं अपन, टोटल प्रोडक्ट। जब हम सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाते हैं, फाइनली उसको ऐड करते जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, टोटल प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे ही ये तो मैंने आपको बताया टोटल प्रोडक्ट, ये उसकी मीनिंग। टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट इन विच ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यूज्ड इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आपका वेरिएबल फैक्टर कितना यूज़ हुआ है प्रोडक्शन में, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं।